वेलकम बैक। देश भर में कोरोना के अब तक 24,942 मरीज सामने आ चुके हैं और 779 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देश में अब तक 5,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये कोरोना की वो तस्वीरें हैं जो सबके सामने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना के 1 लाख से भी ज्यादा मरीज हो सकते थे? यहां भी लाशों का ढेर लग सकता था, लेकिन सही समय पर सही फैसले ने इस वायरस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब तैयारी है इस वायरस को किल करने की। हम आपको कोरोना पर डिटेल एनालिसिस की एक रिपोर्ट समझाते हैं कि कैसे भारत ने कोरोना की चेन को तोड़ने का काम किया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। पिछले 31 दिनों में हिंदुस्तान ने कोरोना को रोकने के लिए क्या किया? 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन से कोरोना कितना कंट्रोल हुआ? 3 मई के बाद हिंदुस्तान में लॉकडाउन कैसे खुलेगा? आज आपको ये जानकर फक्र होगा कि भारत दुनिया का वो देश है जो कोरोना को करीब करीब कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच चुका है। एक टाइम पर जहां दुनिया के कई देशों में कोरोना विस्फोटक हो गया और लाशों का अंबार लगना शुरू हो गया, तब भारत ने खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और इसके बाद अब 3 मई के बाद कोरोना को कंट्रोल करने वाले लॉकडाउन का ब्लूप्रिंट तैयार है। इतना ही नहीं, कंट्रोल करने के बाद कोरोना को कैसे किल किया जाएगा, इसका एक्शन प्लान भी रेडी है। आसान भाषा में कहा जाए तो 3 मई के बाद देश के हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू होगी। यानी पहले लॉकडाउन से संक्रमण की चेन रोकी, फिर उसके बाद हॉटस्पॉट के इलाकों को सील करके कोरोना को किल किया गया। संक्रमण की चेन तोड़ने की शुरुआत राज्यों से हुई, फिर जिले और उसके बाद शहरों की कॉलोनियां और फिर गलियों तक को लॉक कर दिया गया। इस निर्णय की वजह से कोरोना फैलने से रुक गया। आज स्थिति यह है कि भारत के कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है, जबकि 408 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्यों ने अपने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। करीब 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है तो 228 जिले ऑरेंज जोन में हैं। 10 या इससे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, देश में 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है। हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर देश में सही वक्त पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो सकती थी, क्योंकि जितने वक्त में शुरुआती दौर में कोरोना के केसेस डबल हो रहे थे, वो पैमाना तो 3 दिन का था। आज स्थिति यह है कि कोरोना के केसेस 10 दिन में डबल होते हैं। 24 मार्च को आधी रात के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और 1 हफ्ते बाद यानी 30 मार्च को कोरोना मरीजों की संख्या 1251 थी और डबलिंग रेट 5.2 यानी 5 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे थे। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 4,421 केस दर्ज हुए, क्योंकि केस 4 दिन में दोगुना होने लगे। मगर तीसरे हफ्ते में सुधार शुरू हो गया। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच केस तो हो गए 10,363, मगर कोरोना वायरस के डबल होने का टाइम 6 दिन हो गया, यानी अब केस 6 दिन में डबल हो रहे थे। 14 से 20 अप्रैल के बीच 18,601 हो गए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 गुने लग सकते हैं। लेकिन यहां भी कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में सुधार आया। कोरोना के केस 6 दिन की बजाय 8 दिन में 2 गुना हो रहे थे। लॉकडाउन का फैसला जल्दी लेने से भारत को क्या फायदा हुआ, इसे समझने के लिए भारत और दूसरे देशों के बीच 21 दिन में आए बदलावों को देखना होगा।
25 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और अगले 21 दिनों में यह आंकड़ा 15 गुना बढ़ गया, जबकि अमेरिका में इतने ही वक्त में 21 दिन में मरीजों की संख्या 234 गुना बढ़ गई। अमेरिका में 650 केस सामने आने के बाद 21 दिन में यह संख्या 1,65,000 को पार कर गई। इसी तरह स्पेन में 21 दिन में 80,000 मरीज सामने आए। इटली में 21 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या 650 से बढ़कर 41,000 हो गई थी और फ्रांस में भी यह फिगर करीब 650 से बढ़कर 33,000 तक पहुंच चुका था। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन लगने के 21 दिन में संख्या 650 से सिर्फ 10,000 तक पहुंची थी। यानी इन बड़े और ताकतवर मुल्कों के मुकाबले भारत ने कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल में रखा। कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है हॉटस्पॉट में मौजूद कोरोना के संक्रमण को किल करना, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से हॉटस्पॉट हैं जहां से अभी भी कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। देश के बहुत से राज्यों में मौजूद इन हॉटस्पॉट में बहुत से लोग कोरोना का संक्रमण लिए घूम रहे हैं। एक आदमी सैकड़ों लोगों तक कोरोना पहुंचा सकता है। दिल्ली से मुंबई तक ऐसे कोरोना कैरियर कितने डेंजरस हैं, ये देखने से पहले ये जान लीजिए कि एक संक्रमित मरीज कितने लोगों में संक्रमण फैला सकता है। ये हॉटस्पॉट हैं दिल्ली की जामा मस्जिद और जहांगीरपुरी का इलाका, राजस्थान की राजधानी जयपुर का रामगंज बाजार, अजमेर के दरगाह इलाके का मोची मोहल्ला, मध्य प्रदेश के इंदौर के कई इलाके कोरोना एपिसेंटर बने हुए हैं। अहमदाबाद के कई इलाकों में कोरोना का खतरा बना हुआ है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ा स्लम धारावी, जहां से कोरोना फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही कोरोना को रोक सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन है ताकि कोरोना का चेन रिएक्शन ना हो। कोरोना वायरस का खतरा समझना है तो सुपर स्प्रेडर की कहानी सुननी देखनी जरूरी है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले इस परिवार का एक शख्स इंग्लैंड से लौटा। इस घर में 18 लोग रहते हैं। 18 में से 11 लोगों को एक शख्स ने कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया। अब एहतियात के तौर पर पूरी गली हकीम जी वाली को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास की कई और गलियों को सील कर दिया है। जामा मस्जिद इलाके को एक तरीके से रेड जोन में भी तब्दील किया गया है, क्योंकि चाहे जामा मस्जिद का इलाका हो, चांदनी महल का इलाका हो, लगातार इन इलाके से कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं। देख पाएंगे कि बैरिकेड पुलिस यहाँ पर तैनात है और कर्फ्यू पास देखकर ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और उन गलियां खास तौर पर जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के घर है उन गलियों को सील किया गया और लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में टाट पट्टी बाखल इलाका, यहाँ एक जनाजे में शामिल हुए एक ही परिवार के 19 लोग संक्रमित हुए। अब तक 27 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर अब भी बदस्तूर जारी है। बीते दिन हुई तकरीबन 8 मौतों के अलावा 131 नए मामले सामने आए हैं। देश में 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश 1903 मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित 5वें नंबर के राज्य के तौर पर आ चुका है। वहीं मौतों के मामलों में 93 मौतों के साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है और इंदौर में आंकड़ा 1085 कोरोना संक्रमित मरीजों का पाया जा चुका है। वहीं कल हुई एक मौत के बाद इंदौर में मौतों का आंकड़ा तकरीबन 56 हो चुका है। हालांकि 1800 जो टीम है स्वास्थ्य कर्मियों समेत तमाम डॉक्टर्स की, वो वहां के 16 लाख लोगों का सर्वे कर चुकी है और लगातार स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग जारी है। अगर संख्या के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं और महाराष्ट्र में भी मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट है। धारावी में भी कोरोना तबलीगी जमात की वजह से पहुंचा। 1 अप्रैल को कोरोना की वजह से धारावी में पहली मौत हुई। दिलशाद नाम के 55 साल के शख्स की मुलाकात एक मस्जिद में तबलीगी जमात के उन लोगों से हुई जो निजामुद्दीन मरकज के मजमे में शामिल होकर पहुंचे थे। जमातियों ने दिलशाद को कोरोना का वायरस दिया। दिलशाद घर में ही रहकर इलाज करा रहे थे और इसकी वजह से इलाज करने वाले डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। बाद में डॉक्टर की पत्नी को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। दिलशाद के ही कांटेक्ट में आने की वजह से 2 और लोग कोरोना की चपेट में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई का धारावी इलाका जी नॉर्थ वार्ड के अंतर्गत में आता है और इस वार्ड में कुल 296 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 220 पॉजिटिव केसेस सिर्फ धारावी इलाके से है। अभी तक धारावी इलाके में ही 14 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे आप समझ सकते हैं कि धारावी की स्थिति कितनी बुरी है कोरोना को लेकर कि यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है, 200 पॉजिटिव केसेस हैं।
हॉटस्पॉट में कोरोना को घेरने के बाद सरकार ने कोरोना को किल करने के लिए बड़े स्तर पर लोगों के टेस्ट की शुरुआत की। देश में लॉकडाउन, शहरों की कॉलोनियां और गलियां सील और फिर मास लेवल पर लोगों की टेस्टिंग ने भारत में कोरोना को कमजोर बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 23,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। अमेरिका में 26 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर 5 लाख टेस्ट में से 80,000 मरीज सामने आए थे, यानी भारत से 60,000 ज्यादा। इसी तरह इटली में 31 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे और वहां तक 1 लाख कोरोना केस डिटेक्ट हुए। ये संख्या भारत से 80,000 ज्यादा थी। ब्रिटेन में 20 अप्रैल को 5 लाख टेस्ट पूरे हुए, तब वहां कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 1,20,000 थी। ये संख्या भारत से 1 लाख केस ज्यादा। अगर टर्की से भी कंपेयर करें तो 16 अप्रैल को टर्की में 5 लाख टेस्ट पूरे हुए तो यहां 80,000 केस सामने आए, यानी यहां भी 5 लाख टेस्ट के बाद भारत से 60,000 ज्यादा मामले सामने आए। ये लॉकडाउन और गली मोहल्ले सील करने का नतीजा है कि आज भारत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि 3 मई के बाद भारत में लॉकडाउन किस तरह खुलेगा। जाहिर है हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सरकार फिलहाल कोई समझौता नहीं करेगी। जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं उनमें कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान कोरोना को कंट्रोल करते हुए किल करने में है और इस मिशन को लॉकडाउन में ही पूरा किया जा सकता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस